एक योगी हुए और उनसे पूछा गया कि आपकी नज़र में ह्यूमन बीइंग की क्या क्वालिटी होनी चाहिए, एक इंसान में क्या क्वालिटी होनी चाहिए। तो उन्होंने बोला था कि जब तक वो इंसान इंसान नहीं है और उसके अंदर एक काइंडनेस एक्शन की तरफ लेके न जाए, उस व्यक्ति का नाम है विवेकानंद सरस्वती। वो विवेकानंद थे जो शिकागो में गए और अपने एक भारत देश को जो उन्होंने जो इमेज व्याप्त करी, वो आज तक हर बच्चा हर स्कूल के अंदर गुनगुनाता है। वो काइंडनेस ही है, वो करुण रस ही है जो हमें प्रेरित करता है कि हम कुछ करें। आज के जमाने में के कुछ एग्जाम्पल, एक समय था हिंदुस्तान में जब देश आजाद हुआ था और अकाल पड़ गया था, तो वीर रंगनाथन करके एक व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने एक ऐसी क्रांति लाई जिसे ग्रीन क्रांति कहते हैं। उन्होंने हमारे भंडारों को अनाज से भर दिया। वो करुणा ही थी, वो करुण रसी था जिन्होंने उनको ये प्रेरित किया कि मैं ऐसा कुछ करूं कि अनाज से भर जाए। कुरियन साहब थे, उन्होंने यूएनओ में जाके बोला कि जो हमारा दूध है जो प्रोड्यूस कर रही है गायें, वो इतना बेकार है, इतना बेकार है कि बच्चों को अगर हम दें तो उनमें प्रोटीन की मात्रा, तो वो दूर की बात है, उनको बीमारी हो जाएगी, क्योंकि वहाँ बात सुनी नहीं गई। और उन्होंने एक कंपनी का निर्माण किया और आज श्वेत क्रांति के रूप में जाना जाता है अमूल, जिसने इतना दूध प्रोड्यूस किया, इतना दूध प्रोड्यूस किया कि श्वेत क्रांति बना दी। एक व्यक्ति है आसाम में, बार बार में बाढ़ आती थी, बार बार में बाढ़ आती थी और जंगल के जंगल साफ हो जाते थे। 13,000 एकड़ के अंदर उन्होंने खुद एक व्यक्ति ने जंगल के जंगल पैदा कर दिए। वो करुण रसी था जो प्रकृति में व्याप्त हुआ और इतने बड़े जंगल बना दिया। वो काइंडनेस जब एक्ट में कन्वर्ट हुआ तो वो ये चीज हुई। उसके बाद आपने दशरथ मांझी की कहानी भी सुनी होगी और फिल्म भी देखी होगी। किस किस ने दशरथ मांझी देखी है? देखिए क्या था, उनकी पत्नी की डेथ हो गई थी और वो हॉस्पिटल नहीं जा पाए। वो करुण रसी था, वो हृदय में काइंडनेस ही थी कि एक हथौड़ा और एक चीनी से पूरा पहाड़ हार गया। दशरथ मांझी, अगर किसी ने फिल्म नहीं देखी तो आज जाके देखना यूट्यूब पर। इसी तरह से ये बात जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जब हम अदर के साथ काइंडनेस का भाव रखते हैं, इस तरह के एक्ट होते हैं और इस तरह के कार्य पॉसिबल है। पर जब हम नेचर के साथ, प्रकृति के साथ काइंडनेस रखते हैं, आपके शायद बड़ी क्लासों में आएगा भी, जैसलमेर की तरफ एक राजा हुए थे और उन्होंने अपनी हवेली का निर्माण करने के लिए कुछ पौधों की कटाई के लिए लोगों को भेजा कि जाओ उसकी लकड़ी लेके आओ, अपने यहाँ पर हवेली बनाएंगे। तो वहाँ की एक महिला थी, अमृता देवी नाम था उनका, और पौधे थे खेजड़ी, और वो जाके उनसे लिपट गए। ऐसे करके वो बहुत हिंसा उसमें हुई और 365 लोग उसमें मरे और राजा को मजबूर होना पड़ा, खेजड़ी के पौधों को त्यागना पड़ा। आज उस गांव का नाम ही खेजड़ी है। और हमारा जो राजस्थान का राजकीय पौधा है उसका नाम क्या पता है आपको? खेजड़ी। राष्ट्रीय नहीं, राजकीय पौधा। जब नेचर के प्रति वो करुणा का भाव उस महिला में पैदा हुआ और वो समाज था विष्णुई, और उसने रिसेंटली भी करके बताया इन्हीं हमारे इस सदी के अंदर। सलमान खान को कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। हम साथ साथ की शूटिंग करने गए थे तो
वो आज भी उस केस पे उलझे हुए हैं। फौना और फ्लोरा को प्रोटेक्ट करती है वो कम्युनिटी। तो आप ये देखिए, अब वो जो टॉपिक मैं उसको ले जाने चाह रहा हूँ, आपको केवल निबंध नहीं लिखना है। वो जो पीएचडी वाली बात बोल रहा हूँ ना, रिसर्च वाली बात, अपने आसपास काफी सारे लोग हैं जो विलेज कम्युनिटी से हैं, कुछ यहाँ से है, अपने आसपास में देखो कि ऐसी क्या चीज है, क्या चीज की कमी है। मैंने एमबीए किया है, हमारे डीन साहब हमेशा एक ही सेंटेंस बोलते थे, प्रॉब्लम इज ऑलवेज अपॉर्चुनिटी। समस्या अवसर है। ये बात मुझे उस वक्त समझ में ही नहीं आती थी, अब जाके उन चीजों को समझ आ रहा है। अपने आसपास में जाके देखो कि किस चीज की कमी है, उसको आइडेंटिफाई करो। तो फर्स्ट स्टेप क्या हमारा, द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। जैसे कल सर से मेरी बात हो रही थी और सर ने अचानक ही बोला कि लोग पेड़ पौधे उगा देते हैं, बहुत सारी संस्थाएं पौधे उगा देती है, फोटो खिंचवा लेते हैं, उसके बाद कोई ध्यान नहीं रखता है। तो क्या है, पौधे तो उगाना चाहते हैं पर हमें क्या मालूम पड़ रहा है कि उनका कोई भी केयर नहीं कर रहा है। तो ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हुआ है। फर्स्ट हमारा पहला स्टेप क्या है, जहां पर भी हम रहते हैं उसके आसपास द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। फिर सेकंड स्टेप क्या है, वो ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसकी कमी के कारण ये चीजें हो रही हैं। बहुत सारी वैल्यूज होती हैं, जैसे प्रेम एक वैल्यू है, दया एक वैल्यूज है, तो ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसके कारण ये हो रहा है। और तीसरा स्टेप है, आप क्या सॉल्यूशन प्रोवाइड कराना चाहोगे कि उस प्रॉब्लम को आप खत्म कर दो। अब आता है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज कि जब ये लिखोगे तो हमारी जो जूरी है, जो भी निबंध की जो इसको सेलेक्ट करने वाली है, वो उनको निबंधों को देखेगी और वास्तव में किसी ने बहुत अच्छा ऐसा कुछ चीज दी है, कुछ सॉल्यूशन दिया है, तो यूएन उसको फंडिंग करेगा और उसमें मदद करेगा हमारा इंस्टीट्यूशन हार्टफुलनेस। तो आप ये सोचिए, अगर आपने वो चीज लिख दी और यूएन ने आपको फंडिंग की, तो आपकी स्कूल और वो बच्चा, आपको मालूम है इससे कई बच्चे हुए हैं जो बहुत छोटी सी उम्र में डॉक्टर बन गए, उन्होंने ऑपरेशन कर दिया। अब यूट्यूब पे जाके देखना। तो ये एक अवसर है आपके पास इंटरनेशनल लेवल पर आपकी स्कूल को स्थापित करने का, आपके शिक्षकों को सम्मान देने का, अपने आप को स्थापित करने का। ऐसा मौका जीवन में बहुत कम आता है। मैं पिछले कई सालों से निबंध प्रतियोगिता करवा रहा हूँ, पर ये पहली बार आया है। और सर ने कल मुझे एक बात बोली कि इस बार हेमंत जी आपकी जो संस्था ने इस चीज को कार्यान्वित ग्राउंड सोर्स पर इस चीज को डेवलप करने का संकल्प लिया है और इस बार मैं पूरा काम करूँगा। तो इसी बात को लेकर मैं अपनी बात को विराम देता हूँ और ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं इस यहाँ पर पहला गेस्ट बना। और जब कोई भी इनोवेटिव थिंक करते हैं, वहाँ एक शिक्षा पे सेमिनार किया था एजुकेशन पर रमाड़ा में, तब भी मैं पहला व्यक्ति था। थैंक यू वेरी मच।